Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for Competitive Exams. तो Mathematics for Competitive Exams में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड एक और न्यू शॉर्टकट ट्रिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यू एंट्रेंट के बारे में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टूडेंट समझते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन दी होंगी क्वेश्चन में और उनकी आपको एवरेज भी दी होगी और उसके बाद आपको ये बोला होगा कि इन ऑब्जर्वेशन में एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हो रही है, मतलब हम एक ऑब्जर्वेशन या एक नंबर और इसमें जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से जो एवरेज है वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो आपको ये बताना होगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे ऐड की है इसकी वैल्यू क्या है। क्लियर? एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। तो आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स। तो यहां पे अगर आप देखें तो 30 बॉयज दिया हुआ है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। क्लियर? तो ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितने बॉयज दिए हुए हैं और यहां पर ये क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है आपको। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, देखिए टोटल 30 बॉयज हैं और उनकी एवरेज है 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, तो एक क्लास टीचर भी है जिसकी एज बाद में उसमें मिला दी गई है, इज इंक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही क्लास टीचर की एज उसमें मिलाई गई है तो आप यहाँ पे 14 ईयर्स से 15 ईयर्स में चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो इसी चेंज की मैं बात कर रहा था। तो पहले आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है और उससे रिलेटेड एक एवरेज दी हुई है और फिर क्या हुआ है, एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हुई है जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हो गई है। एवरेज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज है, तो मैं इंक्रीज वाला केस आपको कराऊंगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द क्लास टीचर। तो आपको जो क्लास टीचर है उनकी एवरेज एज बतानी है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेथड 1 से करूं इसको, जो कि लॉन्ग मेथड होता है जिसमें सिंपल सा एवरेज वाला फॉर्मूला यूज होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अगर इस फॉर्मूले से एक करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहली लाइन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आप सम निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एवरेज दी हुई है। सो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ एवरेज 14 और सम अपॉन नंबर, नंबर क्या दिया हुआ है 30। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया 420। इसका मतलब हुआ कि जो 30 स्टूडेंट्स थे उनकी एज का सम, उनकी एज को अगर मैं जोड़ दूं तो 420 ईयर्स हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को दोबारा से इसमें वैल्यू पुट करूंगा और इस बार जो वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यूज होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ चुकी है। पहले 30 थे, अब क्लास टीचर को मिला के क्या हो गया, 31 हो गए। और उसी तरह एवरेज भी आप देख सकते हैं, पहले 14 थी लेकिन अब 15 हो चुकी है। तो अगर मैं इसी में वैल्यू पुट करूं तो 15 जो कि एवरेज की जगह पुट कर दिया और यहाँ पे सम आ गया और नंबर में 31 पुट कर देता हूँ। सो इस तरह से मेरा जो नया सम आया है वो है 15 इंटू 31। सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 31 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया 5, ये हो गया 15 और प्लस 1 16, 1 3 1 3 4 465 हो गया।
तो ये जो सम आया है वो सारे स्टूडेंट्स प्लस क्लास टीचर की एज मिला के आया है। अब अगर स्टूडेंट्स देखिए ये सम और ये सम, ये 30 स्टूडेंट्स का सम है और ये 30 स्टूडेंट्स प्लस 1 क्लास टीचर का सम है। तो अगर मैं इसमें से मान लीजिए इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो मेरा आंसर आ जाएगा 465 माइनस 420 जो कि हो गया 45 ईयर्स। सो जो क्लास टीचर की एज है वो 45 ईयर्स है। इतना आप याद रखिएगा, जब भी आपको एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया होता है जिसमें आपको एवरेज गिवन होती है उसमें सम निकालना ही होता है। आपको सम निकाल के ही कीजिएगा, हमेशा बिना सम के मत कीजिएगा। क्लियर? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, गलती से देखिए एवरेज में से एवरेज माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, 15 में से 14 माइनस करके तो एक ही साल हुआ। तो ऐसा मत करना कभी भी। जब भी एवरेज के क्वेश्चन में आपको एवरेज दी होती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होता है तो याद रखिएगा उसमें आपको सम निकाल के ही आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स लॉन्ग मेथड। क्लियर? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड होती है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, देखिए एज ऑफ न्यू एंट्रेंट, एज ऑफ न्यू एंट्रेंट इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन या ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दें तो आपका आंसर चुटकियों में आएगा, 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे। तो मुझे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है मुझसे कि एज ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है। तो जो नया आदमी आया है या नई क्लास टीचर जो आई है उसकी एज क्या है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए न्यू एवरेज कितनी है, 15। न्यू एवरेज क्वेश्चन में 15 दी हुई है, उसमें मैं प्लस कर देता हूं नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स थे, 30। ओल्ड मतलब हो गया कि पहले कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो पहले तो 30 थे ना, बाद में 31 हो गए टीचर को मिला के, तो पहले के बारे में पूछा है तो यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए इंक्रीज इन एवरेज। इंक्रीज इन एवरेज देखिए स्टूडेंट्स, पहले 14 एवरेज थी, अब उसके बाद 15 हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ। तो देखिए इसमें बॉड मास अप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके बाद ऐड करेंगे। तो ये देखिए 45 ईयर्स, 45 ईयर्स आंसर आ गया। क्लियर? तो आपको ये इजी लगा होगा ये वाला मेथड, ये शॉर्टकट बोला जाता है इसको। तो आप देखिए एग्जाम में किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस मेथड से कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका आंसर आता है। देखिए अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको कर भी दिया, लेकिन इसको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकाला जा सकता है इसमें भी। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसी केस से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम। तो देखिए 50 बॉल्स मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और ये एवरेज वेट दिया हुआ है, मतलब एवरेज दी हुई है। तो 50 बॉल्स का जो वेट है, जो वजन है, वो है 5 ग्राम। इफ द वेट ऑफ द बैग बी इंक्लूडेड, अगर उसमें बैग का, देखिए जिस बैग में ये बॉल्स रखी हुई हैं उसका वेट भी अगर हम इसमें मिला दें तो एवरेज जो है वो 0.05 ग्राम से इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहां पर न्यू एवरेज नहीं दी हुई, लेकिन इंक्रीज इन एवरेज दी हुई है। देखिए पहले ये एवरेज थी और इस बार क्या दे दिया आपको, एवरेज इतने से बढ़ जाती है। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड द वेट ऑफ द बैग, तो बैग का वेट निकालना है आपको। तो बिल्कुल उसी तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वेट ऑफ बैग इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, और उसमें मल्टीप्लाई क्या करते थे हम, इंक्रीज इन एवरेज। एवरेज कितने से बढ़ी, तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है,
न्यू एवरेज भी आपको पता है। देखिए कैसे, 5 ग्राम पहले थी और इसमें 0.05 ग्राम ऐड हुई है, तो 0.05 ग्राम इसमें कैसे ऐड करेंगे, 0.05 इस तरह से, इसी तरह ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो ये हो गया 5.05 ग्राम, तो ये आ गई न्यू एवरेज। उसी तरह यहां पे देखिए नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन, अगर हम ओल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कितने हैं, 50 बॉल्स थी, मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए इंक्रीज इन एवरेज, देखिए इंक्रीज इन एवरेज 0.05 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया, सबसे पहले देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब इन 2 जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए 50 और 100 को अगर हम काटें तो 2 बचता है, और 5 और 2 को अगर डिवाइड करें तो ये बचता है 2.5 बचता है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ऐड कर देते हैं। देखिए 5.05 में 2.5 ऐड करना है, तो इस तरह से कीजिएगा 2.50, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे आ गया 7, सो हमारा आंसर आ गया 7.55 ग्राम्स। सो जो बैग था उसका जो वेट है वो है 7.55 ग्राम्स। चलिए स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। द एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23, तो यहां पर आप एज और लगा दीजिए, एज ऐड कर दीजिए। सो द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23, तो 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो 23 है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, एवरेज। आगे देखते हैं, इवन इफ द एज ऑफ द 4th फ्रेंड इज एडेड द एवरेज रिमेन्स 23। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है स्टूडेंट्स, कि चौथा फ्रेंड मतलब एक और फ्रेंड हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पहले केसेस में कर रहे थे, लेकिन पहले के केसेस में क्या था कि एवरेज इंक्रीज हो रही थी, एवरेज बढ़ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, एवरेज उतनी ही है 23। फाइंड द एज ऑफ 4th फ्रेंड, तो देखिए 4th फ्रेंड की एज फाइंड करनी है, तो न्यू एंट्रेंट की आपको एज निकालनी है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां पर 3 फ्रेंड्स की भी 23 थी और 4 फ्रेंड्स की भी 23 है, तो इसका मतलब जो नया फ्रेंड है उसकी एज क्या 0 है, मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी आएगा दुनिया में। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए क्या होगा इसमें, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें फॉर्मूला यूज करके, तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखेंगे हम बिल्कुल उसी तरह, एज ऑफ 4th फ्रेंड, तो 4th फ्रेंड की जो एज है, जो नया आदमी आ रहा है इस ग्रुप में, तो उसकी एज इक्वल टू क्या होगा, न्यू एवरेज, उसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस और मल्टीप्लाई कर दीजिए इंक्रीज इन एवरेज। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। आप देख सकते हैं न्यू एवरेज की बात करें तो 23 ही है, और नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब पहले 3 फ्रेंड्स थे तो 3 हो गए नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर इसे मल्टीप्लाई करें, देखिए इंक्रीज इन एवरेज कितने से बढ़ी, 0 से बढ़ी, तो यहां पर आप 0 लिखिए। तो बॉड मास का रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो 23 आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और 23 में जब 0 ऐड होगा तो 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो उनका 4th फ्रेंड है उसकी भी एज 23 ही थी, इसी वजह से जो एवरेज है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। क्लियर, तो इसकी जो एज है वो 0 नहीं है, इसकी जो एज है वो 23 ईयर्स है। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। अ बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। तो एक बैट्समैन है जो कि 17th इनिंग में, देखिए ये इनिंग्स क्या होता है, मैचेस को बोलते हैं, जितनी बार बैट्समैन एक मैच में अपीयर होता है खेलने के लिए तो वो इनिंग्स हो जाती है उसकी। तो इसका मतलब इसने टोटल 17 मैचेस खेले हैं, 17 मैचेस, और अगर आप देखें तो उसने 16 मैचेस पहले खेले थे, और जो 17th इनिंग्स थी उसकी, उसमें उसने सिर्फ उसमें
85 रन उसने बनाए हैं, 85 रन। तो आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो सिर्फ एक मैच में उसने 85 बनाए हैं, और यहां पर हमको ये नहीं दिया हुआ कि पहले के 16 मैच में उसने कितने बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3। तो देखिए, मान लेते हैं कि 16 मैचेस में उसकी कुछ एवरेज रही होगी, तो ये हो गई ओल्ड एवरेज। पहले के 16 मैच जब उसने खेले होंगे तो कुछ एवरेज रही होगी, और ये 17th मैच खेलने के बाद उसकी जो एवरेज है वो 3 से बढ़ गई। इंक्रीज इन एवरेज क्या हुआ? 3। तो जो पहले की जो एवरेज थी वो 3 से बढ़ गई, तो ये न्यू एवरेज आपको क्या दी हुई है? न्यू एवरेज मतलब ओल्ड एवरेज प्लस 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग? तो आपको ये बताना है, न्यू एवरेज निकाल के दिखानी है। आपको ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि उसी मेथड से हो जाएगा जो मेथड हमने अभी तक अप्लाई किया है। तो अगर आप देखें यहां पर कैसे करना है, आपको चीजें समझिए। सबसे पहले आपको यह पहचानना है आपको दिया क्या क्या है। देखिए 17th इनिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और ये क्या है? 85। देखिए उसने 80 जो 17वां मैच खेला, उसने 17th इनिंग खेली, उसमें 85 रन मारे। तो इसमें आपको यह समझना है कि ये एक ऐसा पर्सन हो गया जो नया आया है। उसने नया मैच खेला और नए मैच में 85 रन मारे। तो ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन हो गया कि हम पहले कर रहे थे कि कोई नया आदमी आता है तो उसका वेट कितना होता है या उसकी एज कितनी है। तो इसमें एक नया मैच खेला तो उसमें कितने रन मारे, तो ये बिल्कुल सेम हो गया। क्लियर? तो ये जो 85 लिखा है, ये लिखा है नए पर्सन की एज, गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नए मैच में कितने रन मारे, इसको यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पर लिखिए, देखिए रन्स इन 17th इनिंग्स, क्योंकि ये नया मैच है तो इसका मतलब ये नया आदमी आया। अब नया आदमी आया तो उसकी एज कितनी है हम यहीं पे लिखते थे, सबसे पहले लिखते थे ना, जो नया आदमी आया है उसकी एज कितनी है। तो ये जो नया मैच खेला है उसमें कितने रन मारे हम यहां लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको न्यू एवरेज तो क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या निकालना है, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो ये आपको निकालना है न्यू एवरेज, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का साइन लगता था। उसके बाद हम लिखते थे नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन हो गया नंबर ऑफ ओल्ड मैचेस। क्लियर? ओल्ड मैचेस, जितने भी मैचेस उसने खेले हैं पहले कितने खेले थे? 16 खेले थे, तो यहां पे हम 16 पुट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज इन एवरेज, तो इंक्रीज इन एवरेज तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको करना है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, क्लियर, तो इस बार आपको ये निकालना है, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं आपको। तो यहाँ पे रन की अगर हम बात करें तो 17th इनिंग में उसने 85 रन मारे, और न्यू एवरेज तो आपको निकालनी है। नंबर ऑफ ओल्ड मैच कितने खेले थे पहले? 16 मैचेस खेले थे, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से। सो ये हो गया प्लस 48 यहां जाके जब माइनस होगा 85 में से तो बचेगा 37 बचेगा न्यू एवरेज। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस बैट्समैन की जो न्यू एवरेज है वो आ गई 37 रन्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है क्वेश्चन। इसको एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर आप दोबारा पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15 kg। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, यहां पर नंबर दिया हुआ है और यहां पर आपको एवरेज दी हुई है। ये है पुरानी एवरेज। बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, तो एक नया स्टूडेंट आ रहा है उस ग्रुप में, उसकी वजह से क्या होता है, द एवरेज रिड्यूस टू 14.8 kg। तो देखिए यहां पर रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि जब एक नया बच्चा आ रहा है उस ग्रुप में, तो जो पहले की एवरेज थी उससे भी कम एवरेज हो गई है। अब अभी तक क्या पढ़ा था हमने कि एवरेज बढ़ती है या एवरेज सेम रहती है।
तो एक क्वेश्चन हम इस पे भी कर लेते हैं कि एवरेज अगर कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वो जो नया बच्चा आया है उसकी एज निकालनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना आपको बस जहां पे इंक्रीज इन एवरेज लिख रहे थे वहां पे आपको बस माइनस का साइन लगा देना है। देखिए कैसे, यहां पर फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। देखिए यहां पर वेट की बात हुई है तो वेट लिख लीजिए, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू एवरेज। न्यू एवरेज के बाद क्या करते थे, प्लस करते थे नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, यहां पे स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यहां पे स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज था, इंक्रीज इन एवरेज। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर तो क्वेश्चन में डिक्रीज इन एवरेज दे रखी है, तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से वैल्यूज पुट कीजिए। न्यू एवरेज आपको गिवन है 14.8 न्यू एवरेज है, और इसमें अगर हम ऐड कर दें नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन, देखिए पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 19 स्टूडेंट्स थे पहले, क्लियर, तो 19 ही लिखेगा, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। देखिए इंक्रीज इन एवरेज तो है नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ, क्लियर, माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 15 और 14.8 में कितने का फर्क होता है, देखिए 15 और 14.8 में सिर्फ 0.2 का फर्क होता है, तो मैं यहां पे 0.2 कर देता हूं, क्लियर। अब देखिए बॉड मास का रूल क्या बोलता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 19 और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखिए यहां पे आप 10 लिखिए, ठीक है, तो अब इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो यहां पे क्या बचा, -2 बच गया, तो ये 1/5 हो गया, क्लियर। अब देखिए 5 और 19 को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा 5 3 15.8, मतलब 3.8 आ गया आंसर। तो अब देखिए एक और चीज आपको करनी है, आपको यहां पर आप देख सकते हैं ये तो 3.8 आ गया, लेकिन ब्रैकेट में अभी भी -1 बचा हुआ है ना, -1 बचा है ना ब्रैकेट में, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो 3.8 है इसको सीधा सीधा यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे -3.8 कर दूंगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस का नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आ जाता है। तो जो मेरा अल्टीमेट आंसर आया है वो आ गया 11 ईयर्स। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 11 ईयर्स। 14.8 में से जब ये माइनस करेंगे तो 11 ईयर्स। तो इसका मतलब देखिए पहले जो स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज थी 15, सॉरी ईयर्स नहीं है यहाँ पे, केजी है, वेट लिख लीजिए। तो पहले जो स्टूडेंट्स थे उनका जो वेट था एवरेज वो था 15, और न्यू स्टूडेंट जो आया है वो काफी हल्का है उनके हिसाब से, तो इसीलिए ये जो एवरेज है हमारी डाउन हो गई है, ठीक है। तो नया स्टूडेंट जो आया है उसका एवरेज वेट कितना है, 11 केजी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा एवरेज का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। आने वाले पार्ट्स में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एवरेज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।